हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाज़िरीन करम, अभी मैंने जो आयत आप लोगों के सामने तिलावत की है वह सूरह हिज्र की 9वीं आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ये इरशाद फरमाया कि इस कुरान को हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज का खुतबा जो महज 5 से 6 मिनट का है, उसमें मैं वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से बयान करना चाहूँगा जो उसने चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि कुरान मजीद से तकरीबन 26 आयतों को निकाल दिया जाए, और उसने कुरान पर एतराज़ किया। वसीम रिजवी और इस जैसे कई इबलीसों और शैतानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद से बारहा अपने मुंह खोले हैं और बारहा कोशिशें की हैं कि कुरान को बदल दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन न कुरान बदला जा सका है और न ख़त्म हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, लिहाजा कभी कुरान बदला नहीं जा सकता और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। कुरान के एक हर्फ को भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। हाज़िरीन करम, वसीम रिजवी और इस जैसे तमाम लोगों को और दुनिया के तमाम लोगों को, हम तमाम मुसलमानों का ये चैलेंज है कि तुम अगर कर सको तो करके दिखा दो। तुम कुरान को कभी नहीं बदल सकते। इससे पहले कुरान पर कुफ़ार मक्का ने इल्ज़ामात लगाए कि कुरान किसी शायर का कलाम है, किसी काहिन का कलाम है। हाज़िरीन करम, उनके इल्ज़ामात बेबुनियाद साबित हुए। सारा अरब नहीं बल्कि सारी दुनिया ने कुरान के सामने घुटने टेके हैं। कुरान मजीद उस वक्त नाजिल हुआ है जब लिखने की सहूलत भी नहीं थी लोगों के पास। पत्थर पर लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था, जानवरों की चमड़ियों पर लिखा जाता था, दरख्त की छालों पर लिखा जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त से कुरान को महफूज किया। आज तो बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारे हुफ़ाज़े कुरान कराम हैं जिन्होंने कुरान को याद किया है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कुरान मुफ्त में छापती हैं। हाज़िरीन करम, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आज भी कुरान लगातार 24/7 छपता है, मुफ्त में तकसीम होता है तर्जुमा और तफसीर के साथ। बहुत सारे हुज्जाज कराम या उम्रा करने वाले वो कुरान लेकर आते हैं जिसको अहसनुल बयान कहा जाता है। हाज़िरीन करम, बहुत सारी दीनी जमातों ने वसीम रिजवी पर एतराज़ात किए, बहुत सारे उलमा ने उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाए, लेकिन यही जमातें हैं, यही लोग हैं, यही उलमा हैं जो ख़ुद कुरान पर अमल नहीं करते। मैं उनसे भी कहूँगा कि जिस तरह कुरान की तरफ से आज तुम डिफेंस कर रहे हो और कुरान की तरफ से बात कर रहे हो, कुरान की तरफ से झगड़ा कर रहे हो, कुरान पर अमल क्यों नहीं करते? कुरान ने कहा अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, तुम अपने इमामों की, अपने मुल्लाओं और मौलानाओं की इताअत क्यों करते हो? कुरान के सामने अपने पीर बाबाओं के कलमे क्यों पढ़ते हो? हाज़िरीन करम, कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर सारी उम्मत मुत्तहिद हो सकती है। कुरान पढ़ते सब हैं, लेकिन इसके गलत मतलब निकालने वाले भी हमारी उम्मत में मौजूद हैं, जिनको लोग उलमा कहते हैं। अपने मतलब की बातें कुरान में से लेने वाले भी लोग मौजूद हैं। इन सब लोगों को भी मेरा पैगाम है कि वसीम रिजवी ने तुमको जगाया है, कुरान पढ़ो, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो। सहाबा कराम ने उस पर कैसे अमल किया, उनकी अमली तफसीर पढ़ो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे,
तो उन्होंने जवाब दिया था, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो कुरान की अमली तफसीर थी। कुरान की तरफ से जवाब देने वालों, तुमको भी आज इस खुतबा जुमा से मैं ये पैगाम देता हूँ कि कुरान की हिफाजत तो अल्लाह तबारक व तआला रहती दुनिया तक करेगा। तुम्हारे बयानात की उसको ज़रूरत भी नहीं है। तुमने बयान देकर अपनी शान में इजाफा करने की कोशिश की है, अपनी इज्जत में इजाफा करने की कोशिश की है। तुम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अपने दर्जात बुलंद कर ले गए। लेकिन अगर कुरान पर अमल करोगे तो आखिरत में नजात पाओगे, कुरान की बातों को मानोगे तो आखिरत में नजात पाओगे। हाज़िन करम, आज भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो कुरान की आयतों का इनकार करते हैं। कभी कभी तो ये कहते हुए भी नहीं डरते कि ये कुरान की आयत मनसूख हो चुकी है, पहले ये नाजिल हुआ था, अब ये नहीं रहा। इन सब लोगों से मैं कहूँगा कि वसीम रिजवी का जवाब देना तो तुम पर फर्ज है ही, लेकिन क्या कुरान पर अमल करना तुम पर फर्ज नहीं है? इसलिए कुरान को पढ़ो और कुरान पर अमल करो। हाज़िन करम, बहुत सारे लोग कुरान से इलाज करते हैं। मैं उन लोगों को भी पैगाम दूंगा, उन इलाज करने वालों की दाढ़ियां कटी हुई हैं, वो इलाज करने वाले गुटखा खाते हैं, वो इलाज करने वाले इलाज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बिदअतों पर अमल करते हैं। कई ऐसे तरीके अपनाते हैं जो नबी के तरीके नहीं हैं। तुम कुरान तो पढ़ते हो, लेकिन कुरान तुम्हारे गले के नीचे अब तक नहीं उतरा, तुम्हारे दिल में नहीं उतरा, तुम्हारे किरदार में नहीं उतरा। हाज़िन करम, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बुलंदियों को पहुंच जाओ तो कुरान पे अमल करो। हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही वो किताब है जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला कौमों को बुलंदी अता करेगा। लेकिन आज उम्मत मोहम्मदिया कुरान को बालाए ताक रखी हुई है। कुरान के फैसले के बाद भी अपने फैसले लोग सुनाते हैं। आज मजलिसों के अंदर देखिए, चाहे वो शोहर बीवी को मिलाने की मजलिस हो, चाहे वो वरासत तकसीम करने की मजलिस हो, चाहे वो कोई और मजलिस हो, उसके अंदर फैसले कुरान के मुताबिक लोग नहीं करते, अपने दिल और मर्जी के मुताबिक करते हैं। लोगों के मुंह देखकर करते हैं, उनकी दौलत देखकर करते हैं, उनकी जाह मर्तबा देखकर करते हैं, उनसे अपना फ़ायदा और मतलब देखकर करते हैं। अगर हकीकत में कुरान की हिफाजत चाहते हो तो कुरान पर अमल क्यों नहीं करते? हाज़िन करम, कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और हम पर नाजिल हुई तमाम नेमतों में सबसे बरतर और सबसे अफजल नेमत है। उससे हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? आज अगर किसी से कहा जाए कि तुम बीमार हो, तुम कुरान सुनो, तो उसकी बजाय वो तावीज़ लटकाता है। कैसे कामयाब होगा? आज किसी से कहा जाता है कि तुम मुसीबत में हो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, तुम स्ट्रेस में हो, तुम कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, तुम टेंशन में हो, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, तुमको कामयाब होना है, कुरान की तिलावत करो। तो लोग अपने घर में 4 खिल्ले मारकर बंदिशें करते हैं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं सुनते। कोई मौलवी कुरान की 11 आयतें लिख के दे देता है, उसको तकिए के नीचे रख के सो जाने को तैयार हैं, लेकिन पढ़ने को तैयार नहीं है। कोई मौलवी ज़ाफ़रान से कुरान पान के पत्ते पर लिख देता है, उसको धोकर पीने को तैयार हैं, लेकिन कुरान को पढ़ने और उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। क्या मुसलमानों में ऐसे मुल्ला और ऐसे मुफ्ती मौजूद नहीं जो अवाम में ये कहते हैं कि कुरान तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं है, यह उलमा के पढ़ने और समझने की चीज़ है, इसलिए तुम कुरान मत पढ़ो? क्या ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं? हाज़िन करम, ये भी वसीम रिजवी से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है क्या? हमें ज़रूरत है कुरान पढ़ने की, कुरान पर अमल करने की। मेरे आज के खुतबे का पैगाम एक तरफ वसीम रिजवी को भी है, उसको चैलेंज है कि उस जैसे 100 ने, 1000 ने, करोड़ों ने क़यामत तक आते जाएं, कुरान को कभी बदल नहीं सकते। और मुसलमानों को भी मेरा पैगाम है कि तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? आज भी जागो और कुरान पढ़ो, कुरान में अपने मसाइल का हल तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बज़रूर तुमको कामयाब करेगा।
तुमने कुरान को छोड़ा है, अल्लाह ने तुमको जलील किया है। अगर इज्जत पाना चाहते हो, बुलंदी पाना चाहते हो, अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हो, तो अपने दिन की शुरुआत कुरान से करो। कुरान में डूब जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हीरे मोती अता करेगा। यह ऐसा समंदर है जिसमें गोता लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जिसने भी आज तक कुरान को पढ़ा है वो खाली हाथ नहीं उठा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुछ न कुछ अता किया है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान ही में कहता है कि तुम कुरान को गौर से सुनो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। गाने सुनने वालों से मेरा खिताब है कि तुम कुरान क्यों नहीं सुनते। गजलें सुनने वालों से मेरा खिताब है कि तुम कुरान क्यों नहीं सुनते। बेहुदा शायरी करने वालों से मेरा खिताब है, क्या कुरान के जैसे तुम लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। हाज़िन करम, हमको चाहिए कि हम कुरान का बगौर मुताला करें। हाँ, लेकिन कुरान को अपने दिमाग से और अपने दुनियावी इल्म से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। उलमा की रहनुमाई में कुरान को पढ़िए। जो आप समझे हैं किसी आलिम को बताइए, और आलिम के सामने दो जानों होकर बैठ जाइए और इस किताब का इल्म हासिल कीजिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं आलिमों को अपने रसूल का वारिस बनाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया अपनी वरासत में माल और दौलत नहीं छोड़ते, अंबिया अपनी वरासत में इल्म छोड़ते हैं, इल्म। इसका मतलब यह है कि अंबिया के हकीकी वारिस जिनके पास कुरान है, जिनके पास कुरान की तिलावत है, जिनके पास कुरान की सही समझ है, उनके पास बैठिए और कुरान का इल्म हासिल कीजिए। कुरान को अपनी ज़िंदगी की अमली तफसीर बनाइए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान पढ़ने, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।